हेलो एवरीवन। आपकी कोरल ड्रॉ X7 सीरीज के अंदर अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से आप कोरल ड्रॉ के टूल्स के साथ अपनी इलस्ट्रेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से आपके कोरल ड्रॉ के कुछ टूल्स के साथ जैसे कि ओके तो हम देखेंगे कि डिस्टॉर्ट आप किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ओके और डिस्टॉर्ट के प्रीसेट, उनके किस तरह के आपके फिगर्स होते हैं, उनके डिज़ाइंस के बारे में, स्ट्रेचिंग कितनी होगी, कॉर्नर्स कितने होंगे, सब के बारे में हम वन बाय वन चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनवेलप टूल के बारे में। एनवेलप टूल आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल होता है। ये आपका फिगर्स के साथ यूज़ होता है उन्हें एनवेलप का डिज़ाइन देने के लिए। इसी के साथ साथ आपको इनके टेक्स्ट के ऊपर किस तरह की कमांड होती है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आपके एक्सट्रूड टूल के बारे में। एक्सट्रूड टूल क्या होता है कि आपके पास जो भी 2D फिगर होती है आप उस 2D फिगर को स्ट्रेच करेंगे और उसके अंदर एक 3D फिगर जनरेट करेंगे। ओके उसके बाद हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल होता है जो कि आपके सभी इलस्ट्रेशन डिस्टॉर्ट से लेके आपके एक्सट्रूड तक उन सबको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करते हैं। ओके तो इन सब टूल्स के बारे में हम वन आफ्टर अनदर आज इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यस अब देखिए अब आपके पास पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे आपके टूल्स के लिए कि आपके पास ये टूल मिलता कहाँ है। आपके पास ये टूल दिया जाता है ब्लेंड ऑप्शन के अंदर। ब्लेंड के नीचे काउंटर है, उसके नीचे डिस्टॉर्ट है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने ब्लेंड काउंटर टूल के बारे में डिटेल्स में देखा था। अब हम डिस्टॉर्ट के बारे में जानेंगे। आपको सिर्फ डिस्टॉर्ट देखना है, डिस्टॉर्ट का मतलब ही समझना होगा। डिस्टॉर्ट का मीन्स होता है कि फिगर को आप किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं कॉर्नर्स, शेप्स, लाइंस को। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक टूल पिक करना होगा, आप क्लिक कर लेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए। फिर आपके डिस्टॉर्ट ऑप्शन पे जाइए। फिर डिस्टॉर्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास सेम पैनल आ चुका है। ओके इस पैनल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले आपको प्रीसेट के बारे में बताया जाता है। प्रीसेट क्या होते हैं हमें पता है कि कोरल ड्रॉ के अंदर जब भी आप प्रीसेट के ऑप्शन आपके पास आते हैं तो प्रीसेट का मतलब ये होता है कि आप अपने फिगर पे डिफ़ॉल्ट आपके फिगर के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको कोरल ड्रॉ देता है वो आप अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पुल कॉर्नर्स आपने किया और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पुश कॉर्नर्स हैं, ट्विस्टर है, स्टैम्प है, जिपर है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो सेटिस्फाई होता है वो आप कर सकते हैं। ओके सो अभी मैं यहाँ पे आपको मैनुअली ये आपके पास कुछ ऑटोमेशन होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। अब आप अगर मैनुअली चेंज करना चाहते हैं या खुद से अपना डिस्टॉर्ट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आपके फिगर के पास यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं। ये तीन ऑप्शन आपके पास क्या करते हैं चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जो है ये है पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन। पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन क्या करता है? पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन से आप समझ रहे होंगे कि पुश का मतलब होता है आपका धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो देखिए अब ये कहाँ पे पुश करेंगे कहाँ पुल करेंगे। सबसे पहले आपको इस फिगर के एक पॉइंट बताना होगा। आपने एक पॉइंट क्लिक कर दिया है यहाँ पे सेंटर पे, आपने सेंटर से थोड़ा सा साइड में किया है। उसके बाद आप इसको पकड़ के आप स्ट्रेच करेंगे। सो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जितना आप स्ट्रेच कर देंगे तो उतना ही ज़्यादा इसके स्पाइक्स बड़े होते जाएंगे और एक लिमिट तक ये आके अब देखेंगे अब ये आपका जो है मोस्ट और मैक्सिमम कितना ज़्यादा इतना स्ट्रेच हुआ है। इसके अंदर आप देखिए दो पोर्शन आपको मिलते हैं, दो पोर्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ये है और सेकंड ये किस लिए होता है? अभी आपने देखा कि आप जितना ज़्यादा इसे स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो आपका फिगर है वो डिस्टॉर्ट होगा। ओके तो ये स्ट्रेच करने के काम आता है कि जब भी आप डिस्टॉर्ट अप्लाई करें जितना आप इसको पुल करेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा। उसके बाद ये जो सेकंड पोर्शन है ये आपका सेंटर ऑफ फिगर काम करता है। सेंटर ऑफ फिगर का मतलब अगर आप सेंटर को चेंज करें, अगर मैं सेंटर को अप डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो फिगर है वो उस सेंटर तक स्ट्रेच हो गया है, खिंच गया है। ऑलराइट सो अभी हम इसको नॉर्मल शेप में लेके आते हैं। अब देखिए अब इसके साथ साथ हम देखेंगे इसी पुश और पुल डिस्टॉर्शन के साथ और क्या होता है। इसके अंदर अगर आप देखिए तो ये आपके पास एक पोर्शन होता है आपके
स्ट्रेचिंग के रिगार्डिंग, जैसे हमने देखा था कि अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, अगर आप देखेंगे इसे जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो इसकी जो आपकी डिजिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये सेम आप यहाँ पे आके विद नंबर्स कर सकते हैं, इस पर आपको और ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। उसके बाद सेकंड आपके पास उसी के आगे एक है ऐड न्यू डिस्टॉर्शन। ऐड न्यू डिस्टॉर्शन क्या होता है? अगर आप अपने डिस्टॉर्शन के अंदर कोई भी लाइक एक फिगर में आपने डिस्टॉर्शन ऐड कर दिया, आप दोबारा से एक और ऐड करना चाहते हैं डिस्टॉर्शन, तो वो करने के लिए होता है आपने सेलेक्ट किया है, दोबारा क्लिक कर दिया आपने, ये अप्लाई हो गया। अब इसी पे ही आप अगर दूसरे डिस्टॉर्शन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे भी हमने देखे फ्लावर के, तो देखेंगे तो उसने क्या किया, उसको चेंज करके फ्लावर में ऐड कर दिया है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे -100 हो गया है। सो ये ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन ये आपके पास होता है कॉपी डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज। कॉपी डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर आपके पास एक फिगर ऑलरेडी है, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर ले लिया है, आप चाहते हैं कि इस फिगर के ऊपर इस डिस्टॉर्शन का इफेक्ट आ जाए, तो ये फिगर आपने बना लिया है। उसके बाद आप जाएंगे डिस्टॉर्शन के ऑप्शन में, और सेम आपके पास जो ऑप्शन है कॉपी डिस्टॉर्शन, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा डिस्टॉर्शन आप चाहते हैं। अगर आपने बताया कि आपको ये वाला डिस्टॉर्शन चाहिए, तो आप सिर्फ आगे यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, डिस्टॉर्शन पे जाना है, कॉपी प्रॉपर्टीज को पिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मिल जाएगी। ओके, अब आप देखिए डिस्टॉर्शन पे दोबारा जाएंगे, उसके बाद ये आपके पास पोर्शन है, ये आपका क्लियर डिस्टॉर्शन। अगर आपके फिगर पे कोई भी डिस्टॉर्शन आपने लगाया है तो उसे बैक करने के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये था आपके पास फर्स्ट के साथ। सेकंड आपके पास ये होता है जिपर डिस्टॉर्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग जिपर डिस्टॉर्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर बताना होगा कि आप कहाँ चाहते हैं। अगर आप इसको ऊपर से करके पिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जहाँ से आपने सेंटर पिक किया है वहाँ से लेके वहाँ तक कितना ये स्ट्रेच हुआ है। ये से अगेन आपका स्ट्रेच परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि आपके पास एक स्लाइडर ऐड हो गया। ये स्लाइडर क्या करता है, अगर आप स्लाइडर को अप एंड डाउन करेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्पाइक्स इसके अंदर बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ स्पाइक्स पे और कंट्रोल के लिए आप देखिए, अगर आप नंबर ऑफ स्पाइक्स को कम करते हैं तो यहाँ पे ये 30 हो गया है। अगर आप और कम करेंगे तो ये 15 हो गया। अगर आप यहाँ पे 50 कर दें तो देखिए ये 50 हो गया है। ओके, तो ये आपका होता है नंबर ऑफ स्पाइक्स के लिए, और ये सेम आपके पास डिस्टेंस के लिए कि कितना डिस्टेंस आप रखते हैं। देखिए यहाँ पे 100 हो गया है। तो और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर्स दिए जाते हैं। ओके, इसी के अंदर अगर आप देखिए यहाँ पे होता है रैंडमाइज डिस्टॉर्शन। ये आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, ये रैंडम कर देता है बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी पैटर्न के। सेकंड आपके पास होता है स्मूथ डिस्टॉर्शन। अगर देखिए आप देखेंगे इसके जो स्पाइक्स हैं वो स्मूथ हो गए काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये आपके पास पोर्शन है लोकलाइज डिस्टॉर्शन, जो कि काफ़ी लोकल थ्रू में डिस्टॉर्शन आपको दे देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपके कोरल ड्रॉ के साथ। और देखिए अभी यहाँ पे हमने जो डिस्टॉर्ट किया है वो टॉप से किया है, टॉप साइड से। अगर आप इसको बॉटम में लेके, ओके, बॉटम के मिडल में मींस सेंटर में लाना चाहते हैं, सेंटर पे हिट कर दीजिए, वो सेंटर पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है कोरियोड्रॉ के अंदर। ये कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से डिस्टॉर्शन को रिमूव कर देते हैं। ये आपके पास है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ट्विस्टर का मतलब ये आपका होगा ट्विस्ट करेगा, और वो भी एक सर्कल में करेगा। तो जब भी आपके पास कोई सर्कल की कमांड आती है तो उसमें आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिल जाता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे वर्क करता है, तो देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे रोलिंग प्रोवाइड करनी है, राइट, कि आप कितना, सबसे पहले आप तो एंगल देखेंगे 0, उसके बाद आप जाएंगे ये होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। जैसे आपने 360 डिग्री पूरा किया तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट एक सर्कल की फॉर्म में धीरे धीरे आने शुरू हो गए। तो आप देखेंगे ये जो है आपका, ये अभी काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप जाके इसके क्लॉकवाइज को चेंज कर सकते हैं। रोटेशन कितनी आप चाहते हैं, यहाँ पे अगर आपने 5 बता दिया तो आप देखेंगे ये 5 टाइम्स रोटेट हो चुका है। कितने डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। 30 डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 30 डिग्री से इसने आपको 5 लैप बना के दे दी है। ऑलराइट, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके पास होती हैं, क्लॉकवाइज, रोटेशन, दिस, और ये आपके पास जैसा आपने देख लिया। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कन्वर्ट टू कर्व्स का। ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, और ज़्यादातर ये हमारा हेल्पफुल होता है आपके डिफॉल्ट शेप के साथ। जैसा भी आपका ये शेप है, अगर यहाँ पे आप नॉर्मली आपके शेप टूल पे जाते हैं, शेप टूल पे जाने के अंदर आप देखेंगे तो ये पोर्शन अभी क्या है, एक डेफिनेट है। अगर आप इसे कर्व में चेंज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपका जो डिस्टॉर्ट के अंदर ऑप्शन आते हैं कर्व का, ये होता है कन्वर्ट टू कर्व। अगर आपने कर दिया तो अब आप देखेंगे कि जो आपका है ये कर्व में चेंज हो चुका है। ओके,
ऑलराइट, सो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। हम दोबारा से आपके इस फिगर के साथ चेक करेंगे। सो ये आपके पास कुछ होती हैं बातें इंटरेस्टिंग डिस्टॉर्ट टूल के साथ। ओके, अब सेकंड टूल पे आते हैं। ये आपके पास है एनवेलप टूल। एनवेलप टूल क्या करता है? एनवेलप टूल, जैसा आप नाम से ही जान पा रहे होंगे, एनवेलप का मतलब किसी भी फिगर को आप एनवेलप के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या फिर आप किसी टेक्स्ट को लीजिए, टेक्स्ट के साथ एक काफ़ी अच्छा कंट्रोल आपको देता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स भी आपको मिल पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे आपने एक फिगर को पिक किया आपके एनवेलप टूल के साथ, आपके पास यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैनल्स आ गए। सबसे पहले आता है आपका अनकंस्ट्रेंट नोड। अनकंस्ट्रेंट नोड क्या होते हैं? अनकंस्ट्रेंट नोड क्या होता है कि ये आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एक प्रॉपर कंट्रोल देता है। अगर आप यहाँ देखेंगे अनकंस्ट्रेंट नोड के बारे में आपको रिटन इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको किसी भी नोड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस नोड को आप अप कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये एक एनवेलप की तरह ओपन हो गया है। या फिर अगर आप उसको डाउन करना चाहते हैं तो आप उसे डाउन भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसे कर्व लेके आना चाहते हैं, आप उसे कर्व भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ नोड को क्लिक करना और बता देना। और यहाँ पे आपको एक तरह का ये एक रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन भी देता है, जिसके बाद आप उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनके अंदर ये एनवेलप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसी के सामने आप देखेंगे आपके पास तीन इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं, और ये जो तीन इंटरेस्टिंग आपके पास मोड है, ये काफ़ी आपको कंट्रोल देते हैं आपके फिगर पे। वो कैसे, आइए देखते हैं। अभी हम इसको अनडन करेंगे, आपके एनवेलप टूल पे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास है स्ट्रेट लाइन मोड। स्ट्रेट लाइन मोड क्या करता है? आपने स्ट्रेट लाइन मोड क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में करके देता है। इसके साथ साथ जो आपका कर्व बना है, ये आप देखिए, अभी ये जो तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं इस ऑप्शन पे। ये आपका पुटी है, ओरिजिनल है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम ओरिजिनल कर दें, उसके बाद अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो कर्व बना है वो काफ़ी स्ट्रेट वे में बना है। सो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं तो आपको किस तरीके से ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे अवेलेबल करके देता है। ये आपको अभी बताता है कि किस तरीके से, ओके, किस तरीके से आपके जो कर्व हैं वो बनते हैं। अभी सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए। सेकंड वो आपका है कर्व के लिए। थर्ड आपके पास पोर्शन होगा, ये आपको काफ़ी एक एस कर्व में देगा, एक एस के ऑप्शन में आपको करके देता है। और यहाँ पे आपके पास और भी कमांड होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। दोबारा जाएंगे एनवेलप के अंदर, जो आपका फर्स्ट है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे ये ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से ही स्ट्रेच हुआ है। ओके, और अगर आप यहीं पे शिफ्ट के साथ करते हैं तो आप देखेंगे वो ऊपर भी और नीचे भी सेम प्रोपोर्शन के साथ आपका चेंज हुआ है। तो ये काफ़ी आपके इन मोड के साथ कंट्रोल शिफ्ट इस्तेमाल कीजिए और आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स मिलेंगी। सेकंड आपके पास, जैसा भी हमने देखा था सिंगल कर्व के लिए, अगर आप कर्व बनाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ इस्तेमाल कीजिए, एक सिंपल कर्व और काफ़ी इंटरेस्टिंग कर्व आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मली शिफ्ट के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर भी और नीचे भी सेम प्रोपोर्शन के साथ वो स्ट्रेच होगा। तो आप ये चेक कर लीजिए। अब जैसे हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल, पुटी, वर्टिकल है क्या, ये देखिए, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है, अगर आपने अब यहाँ पे हम इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं इफेक्ट हटाना चाहूँगा, दोबारा ओपन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आपका लेफ्ट टू राइट के लिए। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट वाली जो डायरेक्शन है आपके, उसके अंदर ही आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि ये आपके पास जो डायरेक्शन है, ये जो आपकी अगर आप देखिए, मैं आपको नॉर्मली बताना चाहूँगा कि ये जो आपके पास डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर, ओके, ये जो आपके पास डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर ही आपको ये डिटेल मिली है। इस डायरेक्शन के अंदर ही आपके इस फिगर के अंदर चेंजेस आएंगे। सो ये कैसे होगा अभी देखिए, बताएंगे आपको। अभी मैं इसको ऐसे लॉक कर देता हूँ, लॉक ऑब्जेक्ट। ओके, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए आपके फिगर को, एनवेलप टूल में हम आएंगे। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल किया और हॉरिजॉन्टल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल का जो ऑप्शन है ये आपका चेंज होगा। आपका वर्टिकल चेंज नहीं होगा, जैसे कि ये आपका वर्टिकल है। सी, ये आपका कर्व जो आपको बता रहा है कि फिर आपके आगे में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। राइट, सो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। सो सेम ये वर्क करेगा आपके वर्टिकल के साथ कि अब सिर्फ वर्टिकल जो डायरेक्शन है आपके खाली
इसमें अगर आप कितना भी करते हैं आपका करते हैं तो ये वर्टिकल में चेंज नहीं होगा, इस वाले में चेंज होगा। ओके, सो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पुटी जो आपके पास होता है ये आपको और ज़्यादा कपाट प्रोवाइड करता है हर तरफ से, लाइक आपके सभी बॉर्डर लाइन से आपको ये कंट्रोल देता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर ओरिजिनल का ही इस्तेमाल करते हैं आपके एनवेलप टूल को यूज़ करने के लिए। ऑलराइट, ओके, सो अब यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाके आप ऑब्जेक्ट में जाके किसी ऑब्जेक्ट को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ओके, यहाँ से अभी इसको हम रिमूव कर देंगे, इसके अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खासकर। ओके, अब दोबारा से एनवेलप टूल में आप आइए। जैसे अभी आपने देखा था कि कीप लाइंस, इसका मतलब होता है कि आप इसमें लाइंस चाहते हैं। लाइंस चाहना मतलब अगर आपने कोई भी डिस्टॉर्ट किया, आप देखना चाहते हैं कि डिस्टॉर्ट किस तरीके से होता है, लेकिन इसकी लाइंस को बिना चेंज किए, तो आपने कीप लाइन एक्टिवेट कर दिया, अब ये लाइन आपकी एक्टिवेट रहेगी। लेकिन अगर आप कोई डिस्टॉर्ट करते हैं तो आपको वो डिस्टॉर्ट बता देगा कि वो डिस्टॉर्ट आपका इस तरीके से हो रहा है, लेकिन वो लाइन रखने के साथ साथ। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। सेकेंड आपके पास होता है ऐड न्यू एनवेलप, कि आपके एक एनवेलप लगा हुआ है और आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल करके कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है जो कि आप यूज़ करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एनवेलप इनेबल कर देते हैं, कीप लाइन्स रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप करेंगे, है ये आपने एक यहाँ से कर दिया है और एक यहाँ से कर दिया। सो इस तरह के आपके पास एक फिगर बन के आया है। और इस फिगर की जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, यहाँ पे है क्रिएट एनवेलप फॉर्म, क्रिएट एन एनवेलप दैट इज बेस्ड ऑन शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये आपके पास काफ़ी लेस यूजेबल ऑप्शन होता है। सो और देखिए उसके आगे जो ऑप्शन है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज। कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि आप कैसे डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं, तो सेम वैसे ही है। अगर आपने एक न्यू बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर आप अगर आप इस एनवेलप की प्रॉपर्टीज चाहते हैं, आपको यहाँ पे करना है कॉपी के लिए। अब आपसे पूछेगा कि आपको किसकी कॉपी चाहिए, आपने बताया कि आपको इस ऑप्शन की कॉपी चाहिए, तो आप देखेंगे आपके पास वो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। डिलीट आप कर दीजिए, दोबारा देखिए। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसकी जो डिटेल्स हैं हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आइए एनवेलप टूल पे अब आपने यहाँ पे चीज़ देख ली है। सो ये आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जैसे अभी आपने देखा, और ये आपके पास सेम कन्वर्ट टू कर्व, और ये आपके पास कुछ और कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि आप यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक किसी नोड को पिक किया, ओके, और आप ओरिजिनल में आ गए और आपने यहाँ पे आके इसके पर्टिकुलर किसी भी पोर्शन को यहाँ पे अभी आप कंस्टेंट कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब आपके पास ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे रेक्टेंगल के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं आपके एनवेलप को या फ्री हैंड में। आपने कहा फ्री हैंड में यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कहीं भी नोड ऐड कर सकते हैं अगर आप जहाँ चाहते हैं। आपने डबल क्लिक किया, एक नोड ऐड हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, आपने नोड ऐड हो गया, बिल्कुल शेप टूल की तरह ये वर्क करेगा। और वही शेप टूल के आपके अगर आपके पास लाइन है, कर्व में करना चाहते हैं, कर्व को आप काफ़ी शार्प रखना चाहते हैं या फिर उसको स्मूथ रखना चाहते हैं या दोनों को सिमेट्रिक करना चाहते हैं, तो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं आपके एनवेलप टूल के साथ। ओके, ऑलराइट, सो इसके बाद अब देखिए एनवेलप टूल का एक और यूज़ बताना चाहूँगा आपको। ये आपका अगर आपने कोई भी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया तो टेक्स्ट के साथ ये और भी ज़्यादा बेहतर लगता है। आप जो टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ से आप पिक कर लीजिए, यहाँ पे हमने किया, कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा और आपके पास ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इसको आप पकड़ के ड्रैग कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो। ओके, आप ये ऑप्शन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपको एक प्रोपोर्शन के साथ आपको डिटेल्स मिलेंगी। अब देखिए ये जो आपके पास टेक्स्ट आ गया है, इस टेक्स्ट को अब हम चाहते हैं कि आप उसे किसी भी इस तरह के किसी फिगर के अंदर आप रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है आपका, ओके, पहले मैं आपको टेक्स्ट के साथ डिस्टॉर्शन बता देता हूँ कि आपने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में आपने एनवेलप टूल लिया और आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे एक आपके पास रेक्टेंगल बन के आ गया। यहाँ पे अगर आप सेम करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे हमने देखा था कि अगर आप यहाँ पे शिफ्ट या कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग फिगर्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल का यूज़ करेंगे और देखें अब आपके पास इस तरह से आ गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब अगर आप शिफ्ट के साथ कर दें
तो आप देखेंगे कि अब आपके पास जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आ गया। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर या पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आप इस तरह की आप डिटेल्स देखते हैं जो कि कोरोडोर से काफ़ी ईजिली आप बना सकते हैं। अब आप देखिए आपने क्या किया कि इस टेक्स्ट को एक पर्टिकुलरली आपने डेफिनेट एनवलप में लगा लिया है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि ये आपका किसी शेप में आ जाए, शेप में आ जाए, शेप में आने के लिए आपको एक ऑप्शन देखना होता है और शेप में डालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आपके मेन्यू बार में जाना होगा इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट में आप जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे एनवलप का ऑप्शन देखिए, आपका आपकी शॉर्टकट कंट्रोल F7 है। अगर आप इसको टिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एनवलप की डिटेल्स आ गई हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सेम आप देखिए आपके पास जो अनकंस्ट्रेंट के ऑप्शन थे और जो आपका एक सिंपल कर्व, सिंगल लाइन, ये सब आपके, और जो पुटी ओरिजिनल है आपको यहाँ मिल जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपका ओरिजिनल बेस पे होना चाहिए। उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट है आपको किस में चाहिए। अब अगर आप ऐड प्रीसेट पे क्लिक करिए, आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि आप किसी भी एक पैनल के अंदर इस टेक्स्ट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने कुछ फिगर चेंज कर लिया इस तरह से, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस तरह से आ गया। वो अभी विजुअल नहीं है क्योंकि जो फिगर है और जो टेक्स्ट है उसके डायमेंशन मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए आप कोई दूसरा फिगर भी देख सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, आपके इस टूल को लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इसको आप डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप दोबारा पे टूल ले लेंगे, हम दोबारा एनवलप पे आ जाते हैं। अब आप ये ऑप्शन आ गया। अब आप अगर किसी प्रीसेट पर अगर आप इस्तेमाल करिए, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आप अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास उस शेप के अंदर सारे टेक्स्ट आ गए हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया है। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेट लेना चाहते हैं, फिर भी इस शेप के अंदर आप ये टेक्स्ट रखना चाहते हो तो ये कैसे होगा। इसके लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड प्रीसेट में जाके चूज करके अप्लाई करने के बजाय आपके इस टूल में आपको एक आई ड्रॉपर टूल दिया जाता है जिसमें कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपको किसके अंदर ये टेक्स्ट चाहिए। आप अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका टेक्स्ट है ये शेप के अंदर आ गया। अगर आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे आपके पास ये जो टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे आपको मिल चुका है। ऑलराइट, और एनवलप पे जाके अगर इसके अंदर आप कोई भी डिटेलिंग करना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली दिख जाए। अब यहाँ देखिए अब आपका ये रीडेबल है, टू इंसर्ट टेक्स्ट एट इंसर्शन पॉइंट स्लैश टाइप। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन से आप इस तरह के आपके डिटेल्स बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो अब यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। अब आते हैं आपके एक्सट्रूड ऑप्शन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपका होता है कोरल ड्रॉ में। देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल रेक्टेंगल बना लेंगे हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, अभी आपने सीखा डिस्टॉर्ट के बारे में, तो डिस्टॉर्ट में जाके आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे पिक करके थोड़ा सा इसको आप इस तरह से डिज़ाइन दे दीजिए। इस तरह से एक डिज़ाइन आपके पास आ चुका है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके होल्ड कीजिए, एक्सट्रूड में जाएंगे और एक्सट्रूड में जाने के बाद किसी भी फिगर पे अगर आप एक्सट्रूड देना चाहते हैं आप एक पॉइंट बता दीजिए। उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है कि कितना स्ट्रेच आपको करना है वो आप बताएंगे। जितना स्ट्रेच आप रखेंगे उतना ही स्ट्रेच यहाँ पे आपको ये इसकी विड्थ मिलेंगी। ओके, यहाँ पे करते हैं आप देखिए। अब अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इस तरह का आपके पास एक डिज़ाइन यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम कलर कैसे करते हैं, ऑप्शन क्या होगा, वन बाय वन चेक कर देंगे। आइए इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपके पास कुछ प्रीसेट्स आते हैं जो कि आप प्रीसेट्स को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे किस तरह चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम सेलेक्ट हमने कर लिया, प्रीसेट पे जाइए। आप इस तरह चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं, जिस तरह से आप प्रीसेट चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ आपने अपना एक प्रीसेट ऐड किया है तो आप उसको प्लस करके सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप पेज में इस फिगर को कहाँ चाहते हैं वो बताइए। एंड देन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये आपका डिक्टेट करता है कि फेस, आपके ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो किधर होना चाहिए, और वो फ्रंट में हो, स्मॉल में हो, फ्रंट में हो, सेम शेप में हो, और बैक में हो, काफ़ी बड़े में हो, फ्रंट में हो, बैक में। तो इन सबको वन बाय वन करके आप चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आइए, ये आपको बताता है कि एक्स एक्सिस में आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो किस तरह होनी चाहिए। इसको और अच्छे समझने के लिए अगर आप देखिए, अगर आप इस एक्स को यहाँ से चेंज करते हैं तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज हुआ है। तो आप इसे अगर और ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप इसके डिजिट को चेंज करके भी देख सकते हैं। ओके, ये उसके बाद आपके पास वीपी लॉक टू ऑब्जेक्ट्स है।
ये आप वन बाय वन आपके ऑब्जेक्ट के साथ, पेज के साथ लॉक करके रखेंगे, इससे आपको कंट्रोल मिल जाता है आपके फिगर पे। आगे देखेंगे, उसके बाद देखिए पेज और ऑब्जेक्ट वैनिशिंग पॉइंट। ये पेज और ऑब्जेक्ट वैनिशिंग पॉइंट है कि जो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं पेज और ऑब्जेक्ट के, वो आपके लॉक करने के लिए। अब आगे देखिए, ये इलस्ट्रेशन में आपके काफ़ी काम आएगा आगे चल के। अभी इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये डेप्थ है कि डेप्थ आप कितनी देना चाहते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे आप नोटिस करें, एक आपके पास ये बार मिला है, स्क्रॉल बार है, अगर आप इसको जितना पीछे रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसकी जो डेप्थ है वो आपकी चेंज होगी। आप देखेंगे 82 हो गई और ज़्यादा चेंज होगी। ओके, तो आपके माउस कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा, कीबोर्ड कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा। ओके, उसके बाद आप आइए, यहाँ पे है एक्सट्रूड रोटेशन। रोटेशन क्या होगा कि आपने जो एक्सट्रूड किया है उस पर आप किस तरह का रोटेशन चाहते हैं। आपने क्लिक किया, इस तरह का 3 आपके पास आता है, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप XYZ डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इसे एडजस्ट करके शो कर सकते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह शेप में चाहते हैं। ओके, तो आप बता देंगे कि आपको किस तरह का शेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, आपके इस ऑप्शन के साथ। हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे तो आप बता देंगे। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जो कि आप इनको चेंज करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके पास आता है एक्सट्रूशन कलर, कि कलर आप कैसे देना चाहते हैं। जो आपने कलर किया है, यूज ऑब्जेक्ट फिल ही इस्तेमाल करना चाहेंगे, या फिर आपके पास सॉलिड कलर दिया जाता है। अगर आपने क्लिक किया तो जो भी सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे वाइट है, येलो लेना चाहते हैं, सॉलिड कलर येलो आ गया है। अभी यहाँ पे हम तो जो आप कलर डिफाइन करना चाहते हो, ये ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये होता है यूज कलर शेडिंग, कि कलर शेड में आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने किया फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, और आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके पास ये फिगर बन के आ रही है अगर आप वाइट टू ब्लैक लेके चलते हैं तो। अगर आप इसके अंदर कोई रेड कर लें कलर, या ब्लैक के अंदर आप हल्का सा उसमें येलोइश कर ले, तो आप देखेंगे और भी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव फिगर यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो ये आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद देखें, यह क्या है, एक्सट्रूशन बेवल। बेवल का मतलब होता है कि आपके पास जो कॉर्नर्स हैं उनको आप कितनी मोटाई देना चाहते हैं, कितना बेवल करना चाहते हैं। यहाँ पे यूज़ बेवल कर दीजिए, वो बेवल आपको मिल जाएगा। अगर आप यूज़ बेवल ओनली करते हैं तो वो आपको अभी शो जो है वो खाली बेवल ही करेगा। और बेवल को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कितना थिक होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप करके उसके ऑप्शन को और ज़्यादा, यहाँ पे माउस कंट्रोल है, ये कीबोर्ड कंट्रोल है, तो आप एक बार करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये आपका एक्सट्रूजन लाइटनिंग क्या होता है। अगर आपने वन किया, यहाँ पे वन करते आपके पास एक यहाँ पे लाइट आ गई, जो कि आप लाइट जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे आपको ये काफ़ी और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इंट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि 3D के अंदर आपका जो होता है वो लाइट का ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, और इवन आप और भी ज़्यादा लाइट ऐड कर सकते हैं। एक लाइट आपने यहाँ ऐड कर ली है, इस लाइट को मैं यहाँ रखना चाहूँगा, और थर्ड लाइट जो है आपकी, उसको आप बैक साइड में कर दीजिए। ओके, और अगर आपको लाना और हटाना हो तो सिंपल एक क्लिक कर देंगे और आपकी वो जो चीज़ होगी हट जाएगी। और इंटेंसिटी आप बता सकते हैं कि कम इंटेंसिटी आपको चाहिए या ज़्यादा इंटेंसिटी आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप कलर को बिना डैमेज किए आप उसे यूज़ करेंगे। राइट, सो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी होती हैं आपके एक्सट्रूड के अंदर। राइट, सो ये आप देखिए, आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर आपके पास बनके तैयार हो गया। इसके अगर आप आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो आउटलाइन हटा देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कितना अच्छे से एक ग्राफिक बनके तैयार हो गया है। ओके, अभी हम इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे हमारे लास्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग और फाइनल ऑब्जेक्ट के साथ। ये आपके पास होता है आपका शेडो इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप नॉर्मली कोई भी एक ओके यहाँ पे अब देखिए, आप क्या करेंगे, कोई भी एक टेक्स्ट टूल लीजिए, यहाँ पे जाइए, शिफ्ट करके आप एक आर हमिट कर लेंगे, अर्थ के लिए आर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास आर आ चुका है। इस आर के अंदर अगर आप शेडो डालना चाहते हैं, सिंपल आपको शेडो के टूल पे जाना है, ड्रॉप शेडो टूल, आपको क्लिक करना है, और सिंपल आप जैसे एक्सट्रूड करते हैं वैसे आपको यहाँ पे सिंपल बता देना है कि कितनी आपके पास शेड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने किया तो आप देखेंगे आर के आसपास आपको यहाँ पे शेड जो है शेडो मिलनी शुरू हो गई है। शेडो पे कंट्रोल, अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उतना ही ज़्यादा दूर बनेगा जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे।
इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा इसको यहाँ पे रखेंगे ब्लैक की साइड में उतना ज़्यादा ये ब्लैक करेगी। कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखेंगे जो ब्लैक कलर है, ब्लैक की कमांड आपको यहाँ मिलती है। अगर आप इसके कलर को आप अगर हल्का ब्लू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और इसके फिल को अगर आप डार्क ब्लू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे आपको कमांड मिलती है। उसके बाद दोबारा ड्रॉप शैडो में आइए। ओके, ये आपके पास अब सेम ये माउस का कंट्रोल है आपके पास, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड कंट्रोल दिया जाता है कि कीबोर्ड से आप कितना, या फिर आपकी इंटेंसिटी होगी, कितनी इंटेंसिटी, ओपेसिटी होगी, कितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं, फेदर कितना फेदर उसको अंदर आप रखना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर लेस फेदर रखेंगे और इन सब पे आप प्लीज़ काफ़ी हल्के से इन ऑप्शंस को चेंज करेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है आपके ग्राफिक्स के ऊपर। और ये कलर्स आपके पास हैं। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ आपके इसकी शैडो को आपको मैच करना या और ज़्यादा शो करना, तो यहाँ पे आपके कलर ब्लेंडिंग दिए जाते हैं। कलर ब्लेंड आप चेंज करके देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, और ये क्या होते हैं, प्रीसेट। आपके पास कुछ प्रीसेट्स होते हैं आपके शेड्स के लिए, आपको देख लीजिएगा। आपने कोई प्रीसेट बनाया, आप उसे ऐड करना चाहते हैं, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है आपका लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में अगर आप जाना चाहते हैं कि इसके शेड के रिगार्डिंग तो कितना होना चाहिए, तो आप जैसे कि अगर आप इसके चेंज करते हैं, अगर आपने इसको पिक करके थोड़ा सा ऊपर किया तो आप देखेंगे कितना एक्स में लाइक राइट टू लेफ्ट में गया और कितना अप एंड डाउन के अंदर गया है। तो सेम आपके पास ये माउस कंट्रोल होगा, ये आपका कीबोर्ड कंट्रोल हो जाएगा। उसका देखिए ये जो आपका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, ये अभी विजिबल नहीं है क्योंकि ये आपका वर्क करता है जब आप किसी एंगल से वर्क कर रहे हो। लाइक एंगल के लिए आप क्या करोगे, आपको अभी यहाँ पे हम जाएंगे और इसको अभी हम यहाँ रखेंगे। एक आप न्यू फिगर ले लीजिए, आपने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर कोई भी आप एक कलर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इसके स्ट्रोक को रखना चाहते हैं, आउटलाइन को रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, सिर्फ आप यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देंगे आपके कलर पे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ड्रॉप शेडो पे जाना है। यहाँ पे एक एंगल डिफाइन करना है कि मैं बॉटम से भी यहाँ पे डिक्टेट करूँगा। ओके, बॉटम से आपने लेके यहाँ पे आपने किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक यहाँ पे लाइट है जिसकी वजह से ये शेडो यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि कितना आप उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, उसके लेफ्ट में, राइट में। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट करके आप एक बार ये देखिएगा। अगर आप माउस से भी करते हैं तो ये आपका माउस कंट्रोल होता है और ये आपका कीबोर्ड कंट्रोल होता है। आप अगेन ये स्ट्रेचिंग कितनी होनी चाहिए, कितना ज़्यादा स्ट्रेच वो करेगा उसे, ये बता दीजिए आप। उसके बाद ये आपके पास होता है कि शैडो फेड, कि शैडो कितना फेड करना चाहते हैं, कि जितना दूर जाए जाते जाते वो फेड हो जाए या कितना फेड होना चाहिए, तो आप ये बता दीजिए। ऑलराइट, उसके बाद देखिए ये आपका है फेदरिंग डायरेक्शन की फेदर। फेदर मतलब जैसे भी आपने देखा कि कितना ज़्यादा वो फेदर करेगा, उस फेदर को आप इनसाइड अंदर की तरफ रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं, या फिर एवरेज करना चाहते हैं, ये भी आप बता देंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मिडल या फिर आपने इनसाइड बताया, तो आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा कि फेदर एज, की फेदर का एज आप कैसे, इसको स्क्वायर करना चाहते हैं या इनवर्स स्क्वायर करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल फ्लैट रखना चाहते हैं। ओके, सो ये आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आपके ऑप्शंस के साथ। तो होप करेंगे कि आपको आपके इस क्लास के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी आपके ड्रॉप शेडो, आपके काउंटर टूल और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। ओके, सो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। थैंक यू।